तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के मास रिलीजेस के बारे में बात करते हुए। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कई सारे सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया है, जिसमें कि डॉल्फ जिगलर, शेल्टन बेंजामिन, मुस्तफ़ा अली, एमा और भी कई सारे बड़े नेम्स थे। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पर रुकी नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू ने और भी बड़े सुपरस्टार्स को रिलीज़ कर दिया है। लेकिन ऐसे में आपको बता दूँ जो आइडेंटिकल नेम्स है वही मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो परफॉर्मेंस सेंटर NXT से रिलीज़ हुए, जिनको शायद आप लोग पहचानते भी नहीं होगे। तो जिन्हें आप जानते हो, पहचानते हो, जिनके बारे में आपको पता है, उनका ही मैं आपको बताता हूं। तो सैंकी सिंह डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज़ हो चुके हैं। अब इन्होंने सुपरस्टार स्पेक्टेकल में ही कम्पीट किया था गुंथर के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ये उनका लास्ट मैच बन गया एंड डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज़ हो गए। इसके बाद डब्बा काटो, आपको मालूम होंगे, कमांडर अजीज़, ये जो है एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे। उसके बाद इनकी हाइप डेड हो गई अपोलो क्रूज के साथ जब ये थे तो। लेकिन अब जो है ये भी रिलीज़ हो चुके हैं एंड ही इज़ नो लॉन्गर विद डब्ल्यूडब्ल्यू। इसके बाद नेम आएगा मेस एंड मंसूर का, यानी कि मास से और मंसूर कह लो, यानी कि कह लो मैक्सिमम मेल मॉडल्स। कई सारे नेम्स हैं, लेकिन एंड में ये भी लोग रिलीज़ हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि मंसूर जो है सऊदी अरेबिया के शो के पहले ही रिलीज़ हो गए। मुझे शौक लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, अभी सऊदी का शो आने वाला है नवंबर के स्टार्टिंग में ही एंड उससे पहले मंसूर को रिलीज़ कर दिया गया है। मंसूर तो वहाँ के अंडरटेकर थे, भाई कैसे रिलीज़ हो गए समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद जो अगला नेम है वो है डेना ब्रुक का। डेना ब्रुक को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज़ कर दिया है। तो ये कुछ बहुत बड़े नेम्स जिन्हें आप जानते हो। बाकी एक और नेम है क्विंसी एलियट करके, ये NXT के थे या की थी पता नहीं भाई, मुझे तो 15-20 मिनट लग गए इनके जेंडर को पता करने में। पता ही नहीं चल रहा था ये लड़का है लड़की है क्या है। लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लड़के ही हैं, ठीक है। तो किसी को अगर कंफर्म पता हो तो कमेंट करके बताना। तो क्विंसी एलियट ये भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो ये कुछ मेजर रिलीजेस हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे नेम्स रिलीज़ हुए हैं, लेकिन उन्हें आप जानोगे भी नहीं, परफॉर्मेंस सेंटर से हुए हैं, तो उससे कोई खास आपको फ़र्क पड़ेगा भी नहीं वैसे। तो ये कुछ जाने पहचाने नेम्स हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी फायर कर दिए हैं वापस से। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे बता ही रहा था रात को। एंड कमाल की बात है कि हम लोग बस 50-60 फॉलोवर्स दूर है 1K फॉलोवर्स के। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो भाई, लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है वहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में एक बार और टॉप पे लिंक दे दूँगा। 1000 मेंबर्स कर दो भाई इस वीडियो के बाद, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जल्दी से ड्रॉप कर रहा हूँ वीडियो एंड इसके बाद 1000 कर दो। बस 50 मेंबर्स चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना ने रिएक्ट किया है डॉल्फ जिगलर के डब्ल्यूडब्ल्यू रिलीज़ के ऊपर। रिएक्ट तो भाई रॉक ने भी किया, जो कि मैं आपको बताता हूँ, दोनों का रिएक्शन बताता हूँ। पहले जॉन सीना का बताता हूँ। तो जॉन सीना जो है देखो ये ट्वीट करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते होगे। जॉन सीना कहते हैं 1554 मैचेस, उसके बाद टैग करते हैं डॉल्फ जिगलर को एंड हैशटैग डालते हैं रिस्पेक्ट। तो जॉन सीना कहते हैं कि डॉल्फ जिगलर ने इतने मैचेस रेसल किए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यानी कि 1554 मैचेस डॉल्फ जिगलर ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर के अंदर रेसल किए। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं हैशटैग रिस्पेक्ट। तो जॉन सीना अगर आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं ना, तो बिलीव मी आपने करियर में कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा उखाड़ा है एंड डॉल्फ जिगलर उनमें से ही एक है। सब लोग होप कर रहे हैं उनके एक बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि उनका जो करियर है आगे स्टेबल रहे, उनके साथ जो चीज़ें हैं वो अच्छे से होती रहें। एक स्टोरी निकल के सामने आई बिहाइंड द सीन्स कि जब ये पैंडमिक एरा चल रहा था एंड जब डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को उस टाइम पे रिलीज़ किया था, तो इन्होंने रिलीज्ड सुपरस्टार्स से कई सारे मर्चेंडाइज खरीदे थे ताकि उनका जो घर है, उनकी जो कमाई है वो रुके ना, उनका घर अच्छे से चलते रहे। तो डॉल्फ जिगलर की तरफ से जो पीस जेस्चर था भाई, आई होप सो कि उनके लिए भी रहे लोगों का एंड डॉल्फ जिगलर जो है जल्दी से जल्दी वापस से पीक पे जाएं, जहां भी वो जाने वाले हैं, चाहे वो AEW में जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं। एटलीस्ट एज अ ह्यूमन यही विश करूंगा। इसके बाद रॉक का भी रिएक्शन निकल के सामने आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रॉक ने ग्राफिक पोस्ट करी है डॉल्फ जिगलर की एंड ड्वेन जॉनसन कहते हैं जस्ट सीइंग ऑल दिस रिलीजियस नाउ दिस डे इज सो टफ फॉर द वंस हु गेव देयर all to our crazy world of pro wrestling like Dolph Ziggler. What a decorated WWE career and I will always be a supporter and fan. Can't wait to see what he and everyone does next. And यहाँ पे हैशटैग डालते हैं ऑनवर्ड। तो यहाँ पे कहते हैं ड्वेन जॉनसन AKA रॉक कि अभी जो जितने सुपरस्टार्स रिलीज़ हुए हैं उन्हें देखना इस तरीके से रिलीज़ होते हुए काफ़ी टफ है। उन्होंने जो भी किया हमारे प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के लिए, उन सबको उसके लिए बहुत थैंक्स। स्पेशली डॉल्फ जिगलर को देख लो, क्या डेकोरेटेड WWE करियर रहा है। मैं हमेशा उसके इस कैरियर का फ़ैन रहा हूँ एंड आई कांट वेट टू सी व्हाट ही डज नेक्स्ट एंड व्हाट एवरीवन डज नेक्स्ट। तो डॉल्फ जिगलर के फ्यूचर के बारे में काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं रॉक, ये कुछ इनका कहना है। तो भाई रॉक, जॉन सीना अगर आपके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं आपके रिलीज़ होने पे, तो सही में आपका करियर कोई एक नॉर्मल करियर नहीं था, ये बात तो माननी पड़ेगी। एंड लॉयल्टी डॉल्फ जिगलर की भाई इतनी तगड़ी थी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 20 साल से ऊपर की, लेकिन ये कुछ सामने से वो लॉयल्टी देखने को नहीं मिली। हालांकि ये TKO इफेक्ट है बट स्टिल। खैर गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है
टीकेओ को ही लेके, एंड विंस मैकमैन के साथ शायद से स्कैम हो चुका है। विंस मैकमैन ने एंडेवर के साथ डील मर्ज कर ली, टीकेओ होल्डिंग्स बन गई यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, एंड विंस मैकमैन को अच्छी खासी पावर मिल चुकी थी। लेकिन क्या ये एक स्कैम है विंस मैकमैन के साथ? क्या टीकेओ ने ये टीकेओ होल्डिंग बना के विंस मैकमैन को पावर दे के विंस मैकमैन को निकालने का ठान लिया है? क्योंकि एंडेवर में जो शेयर्स है मैक्सिमम वो 50% शेयर्स कंपनी के पास हैं, उसके बाद विंस मैकमैन के पास ही है। लेकिन विंस मैकमैन को निकालने की शायद कोशिश करी जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं क्या है, जो टीकेओ वाले हैं उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि विंस मैकमैन को कंपनी में रखना उनके लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। अब ये बात तो इन्हें पहले से भी पता होगी भाई, ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक से चीज़ें हुई है। ये पिछले 1-1.5 साल से विंस मैकमैन वाली कंट्रोवर्सी, विंस मैकमैन वाला सागा चलते आ रहा है। तो उसके बाद भी आपने कंपनी खरीदा, उनको इतना वोटिंग पावर दिया, हाईएस्ट वोटिंग पावर है एंडेवर के बाद विंस मैकमैन के पास। इवन यूएफसी से भी ज़्यादा, यूएफसी के डेना ब्रुक से ज़्यादा कंट्रोल तो भाई विंस मैकमैन के पास है यूएफसी का। तो ऐसे में अब ये बातें क्यों निकल के सामने आ रही है कि इसके चलते कंपनी की इमेज बेकार हो सकती है, स्टॉक्स डाउन हो सकते हैं। अभी रिसेंटली में कोई फाइलिंग भी हुई है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन जो है अगेन एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू लीव कर सकते हैं। तो विंस मैकमैन का यही चलते आ रहा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। बहुत ही मास्टरमाइंड वाला दिमाग लगाया था विंस मैकमैन ने एंडेवर को डब्ल्यूडब्ल्यू बेच के। इन्होंने सोचा था कि ये मुझे अब ले लेंगे वापस से हाईएस्ट वोटिंग पावर में अपने बाद, एंड मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर वापस से चार्ज चलाऊंगा। लेकिन अभी भाई सीन कुछ और है, टीकेओ ने लगता है गेम ही पलट दिया है, एंड ये जो है अब अपने हाईएस्ट वोटिंग पावर का यूज़ करके विंस मैकमैन को निकाल भी सकते हैं चाहे तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ हो गई है विंस मैकमैन के लिए। बुढ़ापे में भाई पता नहीं इन्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है और क्या क्या देखना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मैट रिडल को लेके। क्या मैट रिडल ने गुंथर को बैकस्टेज थप्पड़ मारा? क्या इनकी बैकस्टेज फाइट हुई है? तो मैंने आपको बताया कि मेस एंड मंसूर जो कि रिलीज हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से मैक्सिमम मेल मॉडल्स के, इन्होंने जो है ट्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीम करी, जहाँ पे कि ये लोग कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। एंड यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं रिडल और गुंथर का, जहाँ पे कि ये कहते हैं कि रिडल ने गुंथर को थप्पड़ मारा। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा इन्होंने ना एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि ट्विच बहुत कम ही लोग देखते हैं, तो किसी ने एग्जैक्टली ऐसा क्लिप वगैरह रिकॉर्ड करी नहीं। लेकिन हाँ, बताया जा रहा है कि इन्होंने यही कुछ कहा कि बैकस्टेज रिडल ने गुंथर को थप्पड़ मारा, गुंथर ने सामने से कुछ भी नहीं किया। अब ये चीज़ कितनी बिलीवेबल है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसे मानने लगे थे। ट्विटर पे एक खबर फैल गई थी, लेकिन बाद में बताया गया कि ये मेड अप न्यूज़ है, यानी कि ये बनाई गई न्यूज़ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब पता नहीं है सही में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है। लेकिन अगर रिडल सही में ऐसा कुछ कर रहे हैं बैकस्टेज, देखो वैसे मैं शॉक नहीं होगा अगर ये न्यूज़ सही हो, अगर ये न्यूज़ करेक्ट हो रही है तो मैं शॉक बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैट रिडल की हरकतें हैं ना, ऐसी हरकतों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड इतने सारे सुपरस्टार्स रिलीज हुए थे, तो अगर सही में इनकी ऐसी हरकतें तो इनको भी साथ में रिलीज़ कर देना था। इस बात में बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, ये बैकस्टेज फाइट हो सकती है। लेकिन अगर गुंथर ने सामने से कुछ नहीं किया है तो बहुत ही अच्छा जेस्चर है एंड काफ़ी मैच्योर बिहेवियर है गुंथर की तरफ से। हालांकि ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं है, पहले तो फर्स्ट केस तो ये कि ये हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो गलत है, बाकी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हो भी सकता है, क्योंकि भाई रिडल का टेम्पर कुछ ऐसा ही है। खैर गैस, आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि रॉक को लेके। क्या रॉक एक और स्मैकडाउन के एपिसोड में अपीयर हो सकते हैं? एंड क्या ये स्मैकडाउन आने वाला स्मैकडाउन हो सकता है? इसके ऊपर क्या मेरे थॉट्स हैं एंड क्या ओपिनियंस हैं, क्या अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो काफ़ी कम चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं गारंटीड कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं। रॉक के चांसेस कम है स्मैकडाउन में आने के, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि रॉक आपको देखने को मिल जाए वाया कैमियो, या फिर हो सकता है कि टाइटेंट्रॉन स्क्रीन पे उनका कोई सेगमेंट हो जाए, लेकिन इसका कोई लॉजिक बनेगा नहीं। रॉक फिजिकली अपीयर नहीं होंगे आने वाले स्मैकडाउन में, लेकिन मे भी हो सकता है कि कल ना हो, बट उसके कुछ वीक्स बाद आपको रॉक स्मैकडाउन में देखने को मिले, क्योंकि अभी तो भाई स्ट्राइक चली रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू अब जब व्यूअरशिप देखेगी कि जरूरत है तो ला सकती है रॉक को। एंड रॉक अभी रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यू में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में रॉक शेड्यूल तो नहीं है बिल्कुल भी आने वाले कुछ स्मैकडाउन के एपिसोड्स के लिए, लेकिन सरप्राइज फैक्टर अगेन आ सकता है। एंड किसी भी स्मैकडाउन में अचानक से रॉक आ सकते हैं, मे बी, अगर उन्हें सही में रोमन के साथ कंटिन्यू करना है एंड उसके लिए मोमेंटम गेन करना है, मोमेंटम बिल्ड करना है। तो वैसे तो नहीं होने वाला है कल के स्मैकडाउन में, ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ। लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने क्लियर कर दिया। फिलहाल गाइस, इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, 1000 मेंबर्स के फॉलोवर्स के काफ़ी क्लोज हैं हम लोग। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।